औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.9 के कुछ सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ जो पेपर्स में आ चुके हैं। और याद रहे मेरे बेटे कि हमने इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन तीनों को कवर किया है। इनकी तमाम एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.8 तक कवर की गई हैं और आज हम इनकी एक मिक्स एक्सरसाइज 6.9 जो आपकी बुक में दी गई है उसके सोल्यूशन को लेकर हाजिर हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने चैप्टर 6 के डाले होंगे उनको अच्छे अंदाज में रिफ्रेश कर लिया होगा। बेटा याद रहे ये एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चैप्टर है आपके लिए, यानी आप इसको अगर अभी वक्त दे देंगे तो ये आपका टाइम कम कर देगा, इन फ्यूचर आपका प्रेशर कम कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको वक्त नहीं दिया, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी बार बार, तो दे आर अलॉट, ये बहुत ज़्यादा हैं और आप पेपर जब करीब आएंगे तो बहुत टेंशन में आ सकते हैं अगर आपने इनको प्रॉपर रेडी नहीं करा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, AP, GP, HP कहीं से भी आ सकता है। और जो आज हम एक्सरसाइज 6.9 कर रहे हैं सवाल यहाँ से भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा आज के सिलसिले का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपके सामने 6.9 और बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। आइए पहले सवाल को स्लो होकर समझते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेशो एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी हुई है जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, x इंटू वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। और हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो x, y, z अब यहाँ पर वेरिएबल्स देख रहे हैं, अगर ये AP में हो तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकालें। फिर ऐसी पार्ट 2 में आप इनको GP में लेंगे, एक्स वाई जेड जब GP में हो तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा, और ऐसे अगर ये तीनों HP में हो तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि हमने 6.1 से 3 तक AP पढ़ी है, 6.4 से 8 तक या 7 तक GP पढ़ी है, 6.8 में HP पढ़ी है। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने उनको यहाँ पर अलग अलग करना है। तीनों यहाँ पे मिक्स होके आ रहे हैं, आपने अपनी समझ से इन तीनों को अलग अलग रखकर इन क्वेश्चंस को चेक करना है। तो आइए हम पहले पार्ट 1 का आगाज करेंगे कि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इंटू वाई माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। और अब पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि अगर ये AP में हो तीनों नंबर, यानी x, y, z अगर AP में हो तो बताएं इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा। तो बहुत आसान सी बात है मेरे बेटे, हमने 6.3 में ये पढ़ा था कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाला उनका अर्थमेटिक मीन होता है। आई होप आपको याद आ गया होगा कि अगर 3 नंबर AP में हो तो बीच वाला उनका AM है, अर्थमेटिक मीन है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए पार्ट 1 में उन्होंने इनको AP में ही लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा, y का फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस जेड अपॉन 2, यानी AM का फॉर्मूला आ जाएगा कि a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई। और अब हम ऊपर जाएंगे और एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे x प्लस जेड अपॉन 2। तो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर आया और हमने यहाँ पर y की जगह पर AM से जो फार्मूले से वैल्यू बनी है x प्लस जेड अपॉन 2 वो ला के रख दी गई। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं x और z ऐसे लिखा हुआ है, बस जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ AM का फॉर्मूला लगाकर y की वैल्यू आ गई x प्लस जेड अपॉन 2 पर भी और नीचे भी। इसके बाद मेरे बेटे ऊपर न्यूमरेटर में हम LCM लेंगे, बाहर x लिखा हुआ है, 2 LCM आ गया, 2 माइनस 2z हो जाएगा, यानी x प्लस जेड माइनस 2z। डिवाइड में भी LCM ले लेंगे 2x माइनस, और ये माइनस साइन से इन दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अगले स्टेप में जाते हैं तो जो डिवाइड में 2 देख रहे हैं आप, ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहाँ बाहर वाला x वैसे ही रहेगा, यहाँ z में से 2z गया तो माइनस का z, 2x में एक x गया तो x बच गया और x माइनस जेड।
अब x माइनस जेड से x माइनस जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यूँ इसका आंसर क्या आ रहा है, x। यानी बात की समरी ये है कि अगर x y z ए पी में होंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, x। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब, जिसमें इसने कहा कि अगर x y z जी पी में हो तो बताएं इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा। तो बेटा अब जीपी के लिए आते हैं, तो एक तो जीएम का फॉर्मूला पड़ा था, लेकिन अब तो उसके अंदर रूट आ रहा होता है, तो हम यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट मेथड भी ले सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होंगे तो हमने 6.4 में पढ़ा है कि पहली टर्म कहलाती है ए, दूसरी टर्म कहलाती है ए आर, तीसरी टर्म कहलाती है ए आर स्क्वायर। तो इसलिए एक्स यहाँ पर ए बन जाएगा फर्स्ट टर्म होने की वजह से, वाई सेकंड टर्म में तो ए आर हो जाएगा, जेड थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अब ऊपर जाएंगे एक्सप्रेशन में, और जहाँ पर एक्स वाई जेड आ रहे हैं यानी इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगर एक्स वाई जेड जीपी में हो तो इनका आंसर बनाना है। तो हम गए, एक्स को हटा के ए रख दिया, वाई को हटा के ए आर रख दिया, जेड को हटा के ए आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे वैल्यूज को रख दिया गया। अब अगले स्टेप में अंदर ब्रैकेट में से ए आर कॉमन आ रहा है, तो एक ए बाहर पहले से था, ए आर और आया, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर। अंदर यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि ए आर पूरा बाहर आ गया, माइनस का आर, नीचे ए बाहर आया तो 1 माइनस आर, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएंगे, ए से ए स्क्वायर कैंसिल। अगले स्टेप में चले कर लेते हैं, 1 माइनस आर कैंसिल आउट होगा, अगले स्टेप में ए स्क्वायर आर अपॉन ए रह गए, और अब ए स्क्वायर से एक ए कट गया, ए आर। और अब ऊपर देखें तो ए आर पूरा वाई के बराबर है। अभी हमने ऊपर सपोज किया था कि सेकंड टर्म क्या होती है, ए आर, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, वाई, तो हम ए आर को हटा के क्या रख देंगे, वाई। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होंगे तो एक्सप्रेशन का आंसर अब की बार क्या आएगा, वाई। जब वो एपी में तो आंसर क्या आया था, एक्स। सवाल भी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड पार्ट एचपी को हम अगले पेज पे करते हैं। तो बेटा वो सवाल जो हमारा इनकम्प्लीट था वो अब यहाँ पर इस पेज पे कंप्लीट किया जाएगा कि वो हमें एक्स वाई जेड थर्ड पार्ट में एचपी में दिए गए हैं कि अगर एचपी में हो तो बताएं इस एक्सप्रेशन का आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा। तो अगर एक्स वाई जेड एचपी में होंगे तो बीच वाला उनका हार्मोनिक मीन होगा। आई होप आपको 6.8 याद आ गई होगी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला वो था 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो y बीच में है तो y इनका hm हो गया, तो ये जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड। तो ये HP में होने की वजह से y के लिए बन गई। अब दोबारा ऊपर जाएंगे सवाल में, और जहाँ y आ रहा है वहाँ रख देंगे 2xz अपॉन x प्लस जेड, ऊपर भी और नीचे भी। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगले स्टेप में इनका ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लिया, x प्लस जेड एलसीएम आया तो ये जाके माइनस जेड से हो गया मल्टीप्लाई, नीचे भी x प्लस जेड एलसीएम आया, ये जाके x से हो गया मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं और अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। बाहर वाला x ऐसे लिखा रहेगा, x प्लस जेड डिवाइड में होने की वजह से दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों x प्लस जेड डिनोमिनेटर में क्या होगा, कैंसिल। इधर आ गया तो 2xz माइनस ब्रैकेट खोलेंगे xz माइनस जेड स्क्वायर, नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस xz माइनस 2xz। और अब इसके बाद ऊपर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2xz में से एक xz गया तो xz रह गया, बाहर x ऐसे लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ऐसे आया, xz माइनस 2xz फिर माइनस xz रह गया। आगे चलते हैं, इसके बाद ऊपर से z कॉमन आ गया तो xz यहाँ रह गया x माइनस जेड, नीचे से x कॉमन आ गया, नीचे भी रह गया x माइनस जेड, ऊपर भी x माइनस जेड नीचे भी x माइनस जेड, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x से x भी कट जाएगा। तो यूं इसका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, z। यानी अगर x y z HP में होते हैं तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, z। इस काम को आराम से दोहराइए। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं 6.9 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। याद रहे ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। अच्छा, एक बात मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है, जो हमने पहले से किया है, उसको कहना चाहूँगा कि वो AP, GP और HP के लिए था, तो पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ AP के लिए आ जाए, तो फिर पूरा सवाल नहीं करना होगा, जिसके लिए आएगा उसके लिए करना होगा। सेम गोज फॉर GP और HP कि ऐसा हुआ है एग्जाम में कि वो तीनों के बजाय किसी एक के लिए आ गया है, तो वहाँ पे उसको आराम से जिसके लिए मांगा जाए खाली वो करना होगा, बाकी तीनों ये दोनों नहीं करने होंगे। अभी हम इस सवाल में आते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन ये वही सवाल है जो पीछे हमने किया कि अगर ABC वहाँ थे XYZ, यहाँ पर ABC AP में हो तो बताएं इस एक्सप्रेशन का आंसर पहली टर्म आनी चाहिए, अगर GP में होंगे तो दूसरी टर्म आनी चाहिए, और अगर HP में होंगे तो इसका आंसर तीसरी टर्म आनी चाहिए। अभी सवाल करेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। एक बार फिर सुन लें कि हमें यहाँ पर एक बार फिर एक रेशियो दी हुई है, जो हम नीचे लिखते हैं
कि हमें एक रेशियो गिवन है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, और अब इसको हमें सिंप्लीफाइड करना है। और तीन अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर हैं कि अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो बताएं इसका आंसर क्या आएगा, बल्कि यहाँ प्रूफ करने को दे दिया है कि अगर ए बी सी ए पी में हो तो इसका आंसर ए अपॉन ए आएगा, और अगर ए बी सी जी पी में हो तो इसका आंसर ए अपॉन बी आना चाहिए, अगर ए बी सी एच पी में हो तो इसका आंसर ए अपॉन सी आना चाहिए। इस रिजल्ट को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आइए पहले हम इसके पार्ट 1 को देखते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में होगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह बीच वाला इनका क्या होगा, ए एम। तो इस पर लगा देंगे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, बी की लगा ए प्लस सी अपॉन 2। तो ऊपर जाएंगे एक्सप्रेशन में, जहाँ बी आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे ए प्लस सी अपॉन 2, ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम आ गया तो 2a माइनस साइन आई, और दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज, माइनस ए माइनस सी। नीचे का एलसीएम 2 आ गया, ये सी से आगे 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ए प्लस सी माइनस 2c, 2 से 2 कैंसिल हो गए। और इसके बाद 2a में से 1 a गया a माइनस सी, 2 से 2 कैंसिल हो चुके हैं, c में से 2 से गया a माइनस सी, ऊपर भी a माइनस सी, नीचे भी a माइनस सी, दोनों कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। लेकिन अब जो सवाल में हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर वो a अपॉन ए दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ। तो आपको पता है हम 1 को a अपॉन ए लिख सकते हैं कि a से a कट जाएगा, दोबारा क्या बचेगा 1। तो इट मीन ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर a अपॉन ए आएगा। अब हम पार्ट 2 की जानी चलते हैं कि अगर ए बी सी जी पी में हो तो इसका आंसर a अपॉन बी आना चाहिए। तो आए चेक करते हैं। पिछले सवाल की तरह जब एक्स वाई जेड जी पी में आए थे तो हमने देखा था फर्स्ट टर्म को a लिया था, सेकंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर। तो सेम गोज एयर, यहाँ फर्स्ट टर्म a हो जाएगी, b ए आर हो जाएगा और c ए आर स्क्वायर। तो हम एक्सप्रेशन में जाएंगे और जहाँ पर a b c आ रहे हैं इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। a तो a ही है, b ए आर है और c ए आर स्क्वायर है। तो ऊपर और नीचे हमने a b c की वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर a कॉमन आ गया 1 माइनस आर, नीचे ए आर कॉमन आ गया 1 माइनस आर, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ऊपर a रह गया, नीचे ए आर। आपको पता है कि ए आर को हमने b सपोज किया हुआ है तो ए आर को हटा के b रख देंगे। और यूं ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि अगर ए बी सी जी पी में होते हैं तो इसका आंसर a अपॉन बी आ रहा है। अब हम थर्ड पार्ट की जानी चलते हैं कि अगर ए बी सी एच पी में हो तो वही पिछले साल की तरह बीच वाला जो b होगा वो इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2ac अपॉन ए प्लस सी, यानी b बीच में है तो 2ac अपॉन ए प्लस सी। और इसको ले जाके अब एक्सप्रेशन में रख देंगे, जहाँ जहाँ b आ रहा है 2ac अपॉन ए प्लस सी ऊपर भी रख देंगे और नीचे भी। अगले स्टेप में जाएंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस सी एलसीएम आ गया तो a से मल्टीप्लाई हो गया a प्लस सी, माइनस का 2ac इसलिए करा, नीचे भी आ गया a प्लस सी एलसीएम आया तो 2ac माइनस सी से मल्टीप्लाई हो गया a प्लस सी, a प्लस सी से प्लस सी कैंसिल, ब्रैकेट खोला गया a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2ac, नीचे 2ac माइनस ए सी माइनस का c स्क्वायर। इसके बाद a स्क्वायर ऐसे ही आया, ac में से 2ac गए तो माइनस का ac, 2ac में से नीचे ac गया तो ac माइनस सी स्क्वायर। ऊपर a कॉमन आ रहा है तो a लिया कॉमन तो a माइनस सी, नीचे c लिया कॉमन तो a माइनस सी, a माइनस सी से माइनस सी कैंसिल और यूँ इसका आंसर आ गया a अपॉन सी। जब ए बी सी एच पी में है तो इसका आंसर a अपॉन सी आ रहा है। तो अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराएं, बहुत आसान सवाल है, पेपर में आया हुआ है। तो आइए बेटा 6.9 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं और ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है। आइए आराम से इसको देखते हैं। याद रहे इस एक्सरसाइज के अंदर एम जी एम और एच एम सब मिक्स हुआ है, आपने परेशान नहीं होना है। पहले 2 सवाल आपने देखे और अब इस सवाल पर आते हैं क्वेश्चन 1 पर। आइए आराम से क्वेश्चन को समझते हैं कि बी और सी 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में 2 GM डाले जा रहे हैं। जो काम हमने 6.7 में किया था कि 2 GM अगर बी और सी के बीच में आ जाएंगे तो ये चारों GP में आ जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे एक रिजल्ट जो प्रूफ करना है तो मैं चाहूँगा कि पहले हम सवाल की एक एक लाइन को पढ़ें और नीचे अपनी कंडीशन को समझें। तो हम ज़रा नीचे आते हैं पहले। खैर हमें यहाँ पर प्रूफ का सवाल है, लेफ़्ट को अलग सॉल्व करना होगा, राइट को अलग। मैं भी सवाल को आधा छोड़कर पहले नीचे आके आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 2 GM डाले गए हैं इसका क्या मतलब है कि B और C के बीच में 2 GM इंसर्ट किए गए, एक का नाम G1 है, एक का नाम G2 है। जब वो B और C के बीच में आए तो ये चारों किस में आ जाएंगे, GP में आ जाएंगे।
इनकी रेशियो सेम हो जाएगी। और अगर ये चारों जीपी में आ जाते हैं तो पहली टर्म ए हो जाएगी, दूसरी टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। तो ये आपके पास चारों की वैल्यूज बन गई कि ये आपने अब करना क्या है कि ये जो वैल्यूज बना ली हैं, अब आप जरा अपनी लेफ्ट साइड को देखें। अभी हम सवाल को वहीं छोड़ रहे हैं बी और सी पर, और लेफ्ट साइड में देखें हमें G1 क्यूब अलग बनाना है प्लस G2 क्यूब। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को लिया और G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अब हमने G1 और G2 की वैल्यू बना ली है नीचे। तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे, इसमें G1 को हटाकर रख देंगे ए आर पे क्या आ रहा है क्यूब, प्लस G2 को हटाकर रख देंगे ए आर स्क्वायर, उसमें भी क्या आ रहा है क्यूब। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब आर क्यूब हो गया, प्लस ए क्यूब आर पावर 6 हो गया। अब ए क्यूब आर क्यूब कॉमन आ गया तो यहाँ 1 प्लस आर पावर 3 रह गई, यानी आर क्यूब। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। तो आए इतने काम को पहले दोहराते हैं कि हमने अब तक क्या किया। सवाल में हमें दो नंबर दिए गए थे बी और सी, उनके बीच में हमने दो जीएम इंसर्ट करे जिनका नाम था G1 और G2। तो यहाँ से हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे G1 G2 उनके बीच में आएंगे तो ये चारों जीपी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इन चारों की वैल्यू बना ली। अब जब वैल्यू बन गई तो हमें लेफ्ट साइड पर G1 और G2 की वैल्यू चाहिए, तो हमने उठाकर ए आर और ए आर इसको रख दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो आई होप सवाल इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सवाल में देखें, ये मिक्स कर रहा है और अब यहाँ पे एम की बात हुई है। एक सिंगल एम को ए से शो किया गया है, यानी जीएम तो दो डाले थे, G1 और G2 वो इन्हीं के बीच में डाले थे, बी और सी के बीच में। अब इन्हीं के बीच में एक सिंगल एम आ रहा है जिसका नाम क्या है ए। तो अब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। राइट साइड में हमें चाहिए 2a इंटू बी सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, जैसे यहाँ G1 G2 नहीं था हमने G1 G2 बनाया, यहाँ पर हमारे पास ए नहीं है। ए क्या है बेटे, अर्थमेटिक मीन सिंगल एम, 6.3 में आपने पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है दो नंबर्स को प्लस करें 2 से डिवाइड कर दें। तो क्योंकि बी और सी के बीच में ही दो जीएम डाले गए थे, इन्हीं के बीच में एक एम डाला जा रहा है। तो अगर ए इनका बीच में आएगा तो ये इनका एम कहलाएगा, तो बी प्लस सी अपॉन 2 एम की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पर जाएंगे और ए को हटाकर ए के पर रख देंगे, इसकी वैल्यू बी प्लस सी अपॉन 2, आगे का बी सी ऐसे ही लिखा रहेगा। इस 2 से 2 कट गया, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया बी सी तो अंदर आ गया बी प्लस सी। अब ये जो बी और सी आप देख रहे हैं ये वैल्यूज हम लाके यहाँ से रखेंगे पीछे से, क्योंकि हम इन दोनों को मिक्स करना है। तो बी की वैल्यू जीएम बनाते वक्त ए के बराबर थी और सी की वैल्यू जीएम बनाते वक्त ए आर क्यूब के बराबर थी। तो हम यहाँ पर अब बी और सी की जगह पर बी के पे ए रख देंगे, सी के पे ए आर क्यूब रख देंगे और बी अंदर ए सी ए आर क्यूब। और अब अंदर से एक ए और कॉमन आ रहा है, तो अब 2 ए पहले से थे, एक ए और आ गया तो ए क्यूब हो गया, आर क्यूब और 1 क्यूब ब्रैकेट में आ गया। तो यूं आप देखें दोनों साइड आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई हैं। लेफ्ट का आंसर भी वही आ रहा है और राइट का आंसर भी वही आ रहा है। सवाल को समराइज कर लेते हैं कि दो नंबर दिए गए थे बी और सी के बीच में, उन्हीं के बीच में 2 जीएम डाले गए, उन्हीं के बीच में एक एम डाला गया और उसको सिंप्लीफाई करके हमसे कुछ रिजल्ट मांगे गए। तो हमने लेफ्ट को अलग सॉल्व करा, राइट को अलग सॉल्व करा और आखिर में आंसर्स क्या आ रहे हैं सेम। तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया है। आप इसको आराम से बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बेटा आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अंदाजा आपको हो गया होगा कि एपी, जीपी और एचपी तीनों को 6.9 में मिक्स किया जा रहा है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बने हुए हैं तो और आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये आपको एक्सरसाइज इतना तंग नहीं करेगी। आइए सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है कि सवाल को समझते हैं कि ए बी सी ए पी में है, बी सी ए एच पी में है, तो प्रूफ कर दें सी ए बी जी पी में होंगे। सवाल दोबारा समझें, ऑर्डर चेंज हो रहा है, ए बी सी में बी बीच में आ रहा है, बी सी ए में सी बीच में आ रहा है और सी ए बी में भी ए बीच में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर ए बी सी, ये गिवन है आपको कि ए बी सी अगर ए पी में हो, तो अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो एज यू नो बीच वाला क्या होगा ए एम, तो बी बीच में आ रहा है तो बी पे लग जाएगा ए एम का फॉर्मूला, ए प्लस सी अपॉन 2, इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही आगे हमें दिया हुआ है सवाल में कि बी सी ए जो है आपका वो एच पी में है। अगर बी सी ए एच पी में दिया हुआ है तो बीच वाला जो सी है वो इनका एच एम होगा। तो इस पर लगा दिया एच एम का फॉर्मूला 2ab अपॉन ए प्लस बी, इक्वेशन 2 बन गई।
अब ये दो समझ लें आपको दिए हुए हैं, गिवन हैं। अब प्रूव ये करना है कि CAB GP में होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों को यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे कि हम इन दोनों गिवन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से कर देंगे और राइट को राइट से। तो लेफ्ट को लेफ्ट से कर दिया, B इंटू C आ गया। राइट को राइट से करा तो दोनों आपकी राइट साइड क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब 2 से 2 कट जाएगा और A प्लस बी डिवाइड में बचेगा, वो BC से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर A प्लस C 2AB से, यानी 2 से 2 कट गया है तो खाली AB रह गया। अब ये B और ये वाला B, दोनों B कैंसिल हो जाएंगे, खाली रह गया C इंटू A प्लस बी, यहाँ रह गया A प्लस C इंटू A। अब ब्रैकेट खोला जाएगा, AC प्लस BC, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AC, AC से AC कैंसिल और A स्क्वायर इक्वल आ गया BC के। और अब A की वैल्यू आ गई अंडर रूट BC। तो एज यू नो 6.7 में GM का फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि अगर CAB GP में होंगे तो बीच वाला इनका GM होगा। बीच में क्या आ रहा है, A, और GM का फॉर्मूला है अंडर रूट AB। तो यहाँ पर जो लास्ट में टर्म आ रही है B और C आ रही हैं, तो इसलिए A बन गया है इनका GM। A बराबर आ गया रूट BC के। तो हम कह सकते हैं कि अगर ABC AP में हो, BC A HP में हो, तो CAB GP में होंगे। ये बात आपकी प्रूव हो गई। आराम से आप सवाल को दोहराइए, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 6.9 का भी आगाज़ कर दिया है। याद रहे बेटे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। 6.1 से लेकर 6.9 तक 9 एक्सरसाइज हैं और हमने इसको वेल कवर्ड करना है। हमने एग्ज़ाम का वेट नहीं करना। जैसे पेपर करीब आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप पर लोड बढ़ता जाएगा। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप ये प्रेशर अभी ले लें, इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बार बार दोहराएं, बार बार ये आपके हाथ से गुजरें, ताकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी खड़ी ना करें। पेपर में याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, लॉन्ग में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, MCQs में भी आएंगे। तो अगर आपने प्रेशर अभी ले लिया तो आप उस टाइम पर एग्ज़ाम के करीब रिलैक्स होंगे और अब बाकी चैप्टर्स को अच्छा टाइम दे पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इस चैप्टर को रेडी नहीं किया होगा तो ये चैप्टर आपका बहुत सारा टाइम किल कर देगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की बातें आपको याद रहेंगी। आपके एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इससे फ़ायदा उठाएं और अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।